हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर मानोनेत्र तथा दृष्टि दोष। देखिए, मानोनेत्र और दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मानोनेत्र की। तो देखो, मानोनेत्र है क्या? यदि बात करें नेत्र की तो क्या है? एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। कहने का मतलब है नेत्र क्या है? एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को देख रहे हैं। अब वस्तुओं को देखने के लिए क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए हम बोलते हैं प्रकाशिक यंत्र। अब इसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, तो इसकी संरचना कैसी होती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, मानोनेत्र की संरचना की देखिए, तो मानोनेत्र की संरचना कैसी होती है? यहां पर सबसे बाहरी परत की बात करें तो यह क्या होता है, गोलाकार आकृति है। और गोलाकार आकृति की अगर बात करें तो यह क्या है, पारदर्शी ना होकर यह श्वेत रंग की अपारदर्शी पटल होती है। अगर पटल की बात करें तो हम लोगों को जैसे ही बाहरी सिरा दिखता है व्हाइट कलर का, इस बाहरी सिरे को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। इसका नाम होता है दृढ़ पटल। क्या बताया कि एक बाहरी श्वेत कलर की ये जो अपारदर्शी पटल है, इसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल। अब इसी दृढ़ पटल के भीतर एक और पटल होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, और ये जो ब्लैक कलर की पटल है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड। तो यहां पर इसी के भीतर एक और पटल होगी। अब इस पटल को हम लोग क्या नाम बोलेंगे, कोरोइड, या इसी का एक और नाम होता है रक्तक पटल। अब यह कैसे होती है? ब्लैक रंग की होती है। ब्लैक रंग के होने के कारण यहां पर जब प्रकाश आता है अंदर, तो ये कोरोइड क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्योंकि काला रंग क्या होता है कि सभी रंगों को अवशोषित कर सकता है, जिससे यहां पर चमक उत्पन्न नहीं होती है। तो ये जो दूसरी पटल है, इस पटल को हम लोग बोलते हैं कोरोइड, या इसी का एक और नाम होता है रक्तक पटल। इसी को हम लोग बोल देते हैं रक्तक पटल। क्या बताया कि यहां पर सबसे ऊपरी पटल जो है वो दृढ़ पटल कहलाती है, और यह कैसी होती है, अपारदर्शी, अंदर नहीं देख सकते इसके। लेकिन दूसरी जो पटल है इसको हम बोलते हैं कोरोइड, और यह कैसी होती है, एक झिल्ली नुमा ब्लैक कलर की क्या होती है, झिल्ली होती है। आप इस ब्लैक कलर का होने का कारण क्या है? क्योंकि जब प्रकाश अंदर यहां से जाएगा तो यह क्या करेगा, सभी प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेगा। अब इसी के नीचे एक और पटल होती है, और इस पटल को हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल, या इसी का एक और नाम होता है रेटिना। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि यहां पर एक और नीचे पटल है, इसका पटल का नाम होता है दृष्टि पटल, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिना। अब इस दृष्टि पटल और रेटिना में क्या खासियत होती है कि ये सेल्स से, बहुत छोटे छोटे सेल्स से बना होता है, जिस पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश का प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त होता है। अब प्रतिबिंब प्राप्त होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल, क्योंकि यहीं पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब प्राप्त होने के कारण यहां से हमको वस्तु क्या होती है, दिखती है। अब बात करें वस्तु को देखने के लिए, यहां पर दो बिंदु होते हैं, या कहा जाए एक ऐसा स्पॉट होता है जहां पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और यह सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब जहां पर प्राप्त होता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु। क्या बताया कि रेटिना पर ही एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर हमको सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और इस बिंदु को नाम देते हैं पीत बिंदु। यहां पर जब प्रकाश की किरण आपतित होकर प्रतिबिंब बनाती है तो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक ऐसा स्थान भी होता है, स्पॉट भी होता है, जहां पर प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है यहां प्रकाश आता भी है तब भी हमको क्या नहीं होता है, वहां पर प्रतिबिंब का आभास नहीं होता। इस बिंदु को नाम देते हैं अंध बिंदु। नाम से ही समझ में आता है कि अंध बिंदु का मतलब क्या है, ऐसा बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण का कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कि हमको वहां पर यदि प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वस्तु नहीं दिखे। अब बात करते हैं अंध बिंदु के नीचे, यहां पर प्रकाशिक सिराएं जो होती हैं वो मस्तिष्क में जाती हैं। अब क्योंकि यहां बन गया प्रतिबिंब
और यहां पर जो दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बना है ये प्रकाशिक सिराओं से होकर हमारे मस्तिष्क में जाता है, और जब मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क को यह आभास कराता है कि प्रतिबिंब कैसा है, किस रंग का है, कितनी तीव्रता है वहां पर वस्तु में या प्रकाश में। तो आपको ये प्रकाशिक सिराएं क्या करती हैं, मस्तिष्क में आभास कराती हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार का है। तो ये क्या होते हैं यहां पर प्रकाशिक सिराएं। अब प्रकाशिक सिराएं कहां जाकर मिलती हैं, तो मस्तिष्क में जाकर मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर ये जो दृष्टि पटल है, दृष्टि पटल के आगे अगर हम लोग सामने देखें तो सामने एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। इस उभरे हुए पारदर्शी भाग को हम लोग नाम देते हैं कार्निया। जो हमको क्या होता है, नेत्र में यदि हम लोग यहां पर टच करते हैं तो हमको क्या होता है, उभरा हुआ आभास होता है, और इस उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, जो व्हाइट कलर के बीचों बीच यहां पर आपको दिख रहा होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्निया। अब कार्निया की बात करें तो कार्निया में ही यहां पर अंदर एक भाग होगा जहां पर लेंस रखा होता है, और लेंस क्या होता है, मांसपेशियों के ऊपर रखा होता है। तो यहां पर एक लेंस रखा होता है और लेंस मांसपेशियों के ऊपर टिका हुआ होता है। तो यहां पर ये मांसपेशियां। अब यह लेंस कौन सा होता है, तो ये लेंस होता है उत्तल लेंस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानोनेत्र लेंस बोल दो या नेत्र लेंस बोल दो। और यह किस प्रकृति का होगा, उत्तल लेंस का। कहने का मतलब है हमको जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कैसा होता है, वास्तविक प्राप्त होता है। तो यहां पर यदि चर्चा करेंगे कि यह नेत्र लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। किससे बना होता है, तो मांसपेशियों से बना होता है। और कैसी मांसपेशियां होंगी, पारदर्शी मांसपेशियां होंगी। अब ये क्या होता है, ये मांसपेशियों के ऊपर टिका हुआ होता है, और इन मांसपेशियों का नाम होता है पश्चमाभि मांसपेशियां। पश्चमाभि मांसपेशियां, इनका नाम क्या होगा, पश्चमाभि मांसपेशियां, और इनके ऊपर ये नेत्र लेंस टिका हुआ होता है। अब नेत्र लेंस के सामने एक झिल्ली होती है जो रंगीन होती है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, किसी के आंख में ऊपर क्या होता है, किसी के ब्लैक कलर होता है, किसी के कोई और ब्लू कलर होता है, किसी के और कोई कलर होता है। और ये किसके कारण कलर होता है, ये होता है सिंपल सा, ये जो ऊपर झिल्ली होती है, इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं आइरिस झिल्ली। और आइरिस झिल्ली के कारण आपको क्या होता है, यहां पर आंख में रंग जो हमारे सामने दिख रहे हैं, यहां पर हमको क्या होता है, आंख में रंग दिखता है, या कहा जाए आंख रंगीन दिखती है। कहां पर, आइरिस झिल्ली के कारण। ये झिल्ली हमको ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की या और किसी कलर की दिख रही होती है। और यह कौन सी झिल्ली होती है, आइरिस झिल्ली। आइरिस झिल्ली की खासियत होती है कि इसके बीचों बीच एक छिद्र होता है, और इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं नेत्र तारा या पुतली। इसको क्या बोलते हैं, नेत्र तारा या पुतली। और इसकी खासियत होती है कि ये जो नेत्र तारा और पुतली है, यह छोटा और बड़ा हो सकता है। छोटा और बड़ा होने का मतलब है, ये जो आइरिस है ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। जब प्रकाश ज्यादा होता है तो हमारी आंखें क्या होती हैं, बंद होने लगती हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये जो हमारे आइरिस झिल्ली है वो क्या होती है, यहां पर सिकुड़ कर छिद्र को कम कर देती है, जिससे कम प्रकाश जा पाए। और जब प्रकाश कम होता है तो ये आइरिस झिल्ली दूर दूर चली जाती हैं, जिससे प्रकाश ज्यादा जा पाए। तो कारण क्या है, क्योंकि पुतली का मतलब है एक छिद्र, नेत्र तारा, यहां से प्रकाश की एक निश्चित मात्रा ही नेत्र के अंदर जाती है, और इसके कारण यहां पर ये जो आइरिस है ये क्या करती है, फैलती है और सिकुड़ती है। जब प्रकाश ज्यादा होगा तो सिकुड़कर छिद्र को छोटा कर देगी, और जब क्या होगा, प्रकाश कम होगा तो फैलकर छिद्र को बड़ा कर देती है। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य द्रव भरा होता है, और इस द्रव को हम लोग बोलते हैं, यहां पर नाम देखो कई होते हैं। यहां पर इसको हम कचाव द्रव भी बोल देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कांच द्रव भी बोल देते हैं, कांच
द्रव। अब बात करें यहां पर नेत्र लेंस और कार्निया के मध्य, तो नेत्र लेंस और कार्निया के मध्य में भी एक द्रव भरा होता है और इस द्रव को हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव। तो ये नेत्र लेंस की क्या होती है, संरचना होती है। देखो आपको यहां पर दोबारा से रिकॉल कराते हैं कि यहां पर क्या है, नेत्र लेंस में सबसे ऊपरी परत को हम लोग दृढ़पटल बोलते हैं और दृढ़पटल कैसी होती है, अपारदर्शी होती है। कहने का मतलब है प्रकाश जो आएगा वह क्या नहीं करेगा, इसके आर पार नहीं जा पाएगा। इसके नीचे कोरोइड होता है और कोरोइड कैसा होता है, ब्लैक कलर की एक झिल्ली होती है जिसमें प्रकाश अवशोषित किया जाता है। इसके नीचे रेटिना होती है, रेटिना पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहने का मतलब यहां पर हमको वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। रेटिना पर दो बिंदु होते हैं या दो स्पॉट होते हैं, जहां पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट प्राप्त होता है उसको पीत बिंदु बोलते हैं और यह पीले कलर का होता है। इसके बाद एक ऐसा स्थान होता है जहां पर प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उस स्थान को हम बोलते हैं अंध बिंदु। यहां से प्रकाशिक सिराएं मस्तिष्क में जाती हैं और ये प्रकाशिक सिराएं जब मस्तिष्क में जाती हैं तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है उसका हमें आभास कराती हैं। रेटिना पर क्योंकि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा, तो यहां पर हमको वस्तुएं उल्टी बनती हैं लेकिन दिखती तो सीधी हैं, क्योंकि ये जो प्रकाशिक सिराएं हैं वो मस्तिष्क पे जाकर क्या करती हैं, इस प्रतिबिंब को सीधा आभास कराती हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं रेटिना के सामने। तो रेटिना के सामने एक उभरा हुआ भाग होता है और इस उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। यह कार्निया कैसा होता है, पारदर्शी। यहां से प्रकाश प्रवेश करता है, प्रवेश करने का मतलब यहां से प्रकाश अंदर जाता है नेत्र में और अंदर आपको एक नेत्र लेंस मिलेगा जो कि उत्तल लेंस होता है और यह उत्तल लेंस पारदर्शी मांसपेशियों से बना होता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है वह लगभग 1.44 के लमसम होता है। और बात करते हैं नेत्र लेंस और यहां पर रेटिना के मध्य एक द्रव भरा होता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। अब यहां पर देखो नेत्र लेंस जो है वह मांसपेशियों पर टिका होता है और इन मांसपेशियों को हम बोलते हैं पचमाभी मांसपेशियां। और इन मांसपेशियों के आगे यहां पर एक झिल्ली लगी होती है, जो झिल्ली कैसी होती है, रंगीन होती है, ब्लैक, ब्राउन या ब्लू कलर की, किसी भी रंग की। तो यह जो झिल्ली होती है रंगीन, इसको हम बोलते हैं आइरिस झिल्ली। और आइरिस झिल्ली की खासियत होती है कि यह सिकुड़ती और फैलती है। इस झिल्ली में बीचों बीच एक छिद्र होता है, इस छिद्र को नेत्र तारा या पुतली बोलते हैं। और पुतली का कार्य क्या होता है, देखिए पुतली का कार्य होता है कि प्रकाश जो अंदर जा रहा है उसकी निश्चित मात्रा ही अंदर जा पाए। यानी कि यदि अधिक प्रकाश है तो पुतली या नेत्र तारा का जो छिद्र है वो छोटा हो जाता है जिससे प्रकाश कम जा पाता है, और यदि कम प्रकाश है तो ये जो पुतली है या नेत्र तारा है उसका छिद्र बड़ा हो जाता है जिससे प्रकाश की मात्रा अधिक अंदर जाती है। पुतली और या कहा जाए नेत्र लेंस और कार्निया के मध्य द्रव भरा होता है। इस द्रव को जलीय द्रव, और इसका भी अपवर्तनांक 1.33 होता है। यह मानव नेत्र की संरचना थी, ये आपको समझ में आई होगी। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।